हैं जिस लड़के का पकड़ा हुआ बिहार होता है, जिस लड़की ने लड़के पर आरोप लगाती है कि पिछले 6 मंथ से हम दोनों अफेयर संबंध है, एक दूसरे से संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये माता जी है जो जिनके आंख में आंसू आज दिख रहा है, यह अपने बच्चे के लिए आंसू है, यह अपने उस होनहार लड़के के लिए आंसू है। बाकी विशेष तौर पे हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपके भाई के साथ पकड़ा हुआ बिहार होता है, क्या लगता है पकड़ा हुआ बिहार से संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है? हम असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि हमारे भैया जी सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लड़की हमारे पड़ोस में रहती है जिनकी सिस्टर, उस लड़की को शादी का प्रस्ताव आया था आज से ठीक 2 महीना पूर्व। तो 2 महीना पूर्व हमारे भैया के पास शादी का प्रस्ताव आया था उस लड़की को। तो हम भैया जी को पूछे थे जो ये लड़की आपको पसंद है, क्या आप इससे शादी करना चाहते हैं? तो भैया जी बताए नहीं, हम इससे शादी नहीं करना चाहते हैं, ये हमको पसंद नहीं है। हम बोले ठीक है। हम फिर उस आदमी को कैंसिल कर दिए, भाई ऐसी बात है जो शादी नहीं हो सकती आपके यहाँ, ये लड़की पसंद नहीं है। फिर भैया जी फिर जो है वो लड़की 15 दिन बाद यानी लमसम शिवरात्रि के टाइम पर उस लड़की को उनके रिलेशन के आदमी यहाँ पे बुलाए तो लमसम 15 दिन यहाँ पर लड़की को रखने के बाद एक दिन संजोग से भाभी, ये पड़ोसी होगी, वो जो है हमारे घर पे आए और हमारे भैया जी को बुला करके ले गए, जो थोड़ा सा चलिए काम है। फिर हमारे भैया जी उनके घर पे गए तो वो कुर्सी दिए बैठे, फिर लड़की को बोली कि आप चाय बनाइए। लड़की चाय बनाई, भैया जी को चाय पिलाई। चाय पीने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, भैया जी उसके बाद आ गए वहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से चले गए सीतामढ़ी जाने के बाद हुआ ये कि लड़की एक दिन फोन की भैया जी के मोबाइल पर। अब कैसे की, क्या की, कहाँ से नंबर लाई, हो सकता है हमारा पड़ोसी दिया हुआ हो, क्योंकि अभी तो गांव में सभी आदमी के पास नंबर मौजूद है। तो यदि ये नंबर दी तो उससे लड़की बात की, और बात करने के बाद क्या बात हुई नहीं बात हुई ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन उसके बाद एक दिन संजोग से आज से ठीक यानी बुधवार के दिन लड़की यहाँ से सीतामढ़ी पहुँच गई। जब सीतामढ़ी पहुँची तो पता चला, वहाँ से भैया जी को फोन किया जो भी हो, तो भैया जी को फ़ोन किए तो बोली हम सीतामढ़ी में हैं और ऐसी बात है, हम आपके पास रहना चाहते हैं, या यहाँ के घर वाले जो भी फ़ोन किए। तो भैया जो है सीतामढ़ी कहे गांव की है और हमारी भाभी की सिस्टर है, तो हमारी भैया की साली हुई, और यदि ये हमें फ़ोन कर रही है तो स्वाभाविक बात है, हमारे गांव की या पड़ोस की है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि रख लेते तो इसमें क्या जाता है हमारा, यदि नहीं रखेंगे तो पड़ोसी या हमारे भाई कहेगा क्या दिक्कत है यदि रख लेते तो। इसलिए हम उसे अपने रूम में रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, सुबह जो है हम ड्यूटी पर निकल गए और भैया जी हमारे ड्यूटी पर निकल गए। उसके बाद जो है शाम में जो कल होकर के थाना प्रभारी फ़ोन करते हैं जब भैया जी ड्यूटी पर से आ रहे थे, तो ये लड़की तुम्हारे पास है, लड़की का नाम बताए। तो लड़की का नाम वो बताए तो भैया जी बोले हाँ ये लड़की एग्जाम के लिए हमारे पास आई थी, तो वो घर नहीं गई। तो सर घर नहीं गई लेकिन वो यहीं पर है, तो हम देख कर बताते हैं रूम पर, हम अभी ड्यूटी से जा रहे हैं। तो भैया जी ड्यूटी से रूम पे गए तो वो लड़की नहीं गई हुई थी। फिर दरोगा सर या जो भी हो थाना इंचार्ज फ़ोन किए भैया जी को, भाई लड़की से बात नहीं करवाया। तो बोले ठीक है लीजिए बात कीजिए। तो फिर ये लड़की से बात किए तो हमारे भैया जी को बोले जो तुम लड़की को लेकर के थाने पर आओ। तो भैया जी लड़की को लेकर के थाने पर आए, और थाने पर आने के क्रम में समस्तीपुर में ही विभूतिपुर थाना या जो भी हो थाना, उन्हें जो अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद जो वो जो है भैया जी और लड़की को दोनों को अपने साथ ले गए, और ले जाने के बाद वहाँ पर शादी हुआ। क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सुबह हमें पता चला वहाँ पर शादी हो गया। हम लोग इस आशे में थे यदि ऐसी कोई बात होती तो हम लोग को थाना या लड़की पक्ष की तरफ से कोई मैसेज आता, लेकिन ऐसा कुछ हमें मैसेज नहीं मिला और शादी करवा दिया गया। अच्छा, लड़की एक आरोप लगाते हैं आपके भैया पर कि पिछले 6 मंथ से आपके भैया के संपर्क में थे। आप कहते हैं कि लगभग फरवरी माह उनका शादी का प्रस्ताव आता हम लोग के पास, हम लोग ठुकरा देते हैं। क्या यह ऐसा कोई सबूत है आपके पास जिसे समझे कि हाँ आपके पास शादी का प्रस्ताव आता? जी बिल्कुल ये सबूत है, क्योंकि रमाकांत जी के नाम से व्हाट्सएप पर 7 फरवरी को हमारे पास उनका फोटो व बायोडाटा आया था, जिसका सबूत इस मोबाइल में एंटर है। ठीक है, जो हम डेट बाय दिखा सकते हैं, जो एकदम दिखाने का पहले दिखा दीजिए। देख सकते हैं जिस लड़के का पकड़ा हुआ बिहार होता है, जिस लड़की ने लड़के पर आरोप लगाती है कि पिछले 6 मंथ से हम दोनों अफेयर संबंध है, एक दूसरे से संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लड़के वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा भाई के साथ उनका शादी लगाया जा रहा था, लेकिन हम लोग ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया। देख लीजिए स्क्रीन पर जो लड़की दिख रहा है, यह लड़की के साथ इनका शादी होने वाला था। आपको डेट भी दिख रहा होगा कि 5 फरवरी 2024 का इनका तस्वीर आता है, लेकिन इनके लड़के का परिवार वाले इसे
कैंसिल कर देते हैं इसे। और देख लीजिए, पहला तस्वीर 5 फरवरी को, और दूसरा तस्वीर जब यह लोग कहते हैं कि हमें इसमें कुछ पता नहीं लगा, दूसरा तस्वीर भेजिए, तो देख लीजिए 7 फरवरी 2024 को भेजा जाता है। जरा तस्वीर को भी दिखाने का प्रयास करें, देख लीजिए। हाँ हाँ देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ये तस्वीर 7 फरवरी 2024 को रमाकांत जी के मोबाइल से आए हैं। जिस टाइम उन्हें हम बता भी दिए थे ये लड़की हमारे घर में नहीं चल सकती और हमारे भैया जी को भी पसंद नहीं है, इस लड़की से हम शादी नहीं करवाएंगे भैया जी को, तो फिर उन्हें चाय पर बुलाने की क्या जरूरत थी? यदि वो बुलाए तो हमारे भाभी को सोच करके, भाभी बुलाइए जा रहे हैं चाय पर, तो लड़की के हाथ से चाय पर लेने की क्या जरूरत थी? ये सरासर भैया जी के साथ एक ब्लैकमेल साजिश के तहत ट्रैप किया गया है इनको। बाकी किन्हीं का माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सारे चीज सोचती है। जब हम यहाँ पर आए तो लड़के के माता जी रो रहे थे, रो इसलिए रहे थे कि इनके बच्चे के साथ नाइंसाफी हो गया, इनका बच्चे का सपना अगर हम कहे तो चूर चूर हो गया। माता जी अब क्या संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है? नहीं, आपके बच्चों को फंसाया जा रहा है कि आप कहा जा रहा है कि जो लड़की के साथ अभी शादी हुआ है उसके साथ रिलेशन में थे आपका लड़का। क्या लगता आपको कभी विश्वास होगा आपका बच्चा रिलेशन में? नहीं है, नहीं नहीं है, कभी नहीं। बताया जा रहा है कि 5 से 7 फरवरी के बीच में उनके साथ शादी का रिश्ता आपके पास आया था जी। आप ठुकरा क्यों दिए? हम नहीं पसंद है हम लोगों को। आपको पसंद नहीं? नहीं, कभी आप सोचे थे कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, कुछ होने वाला है? हम कभी नहीं सोचे। कभी नहीं सोचे, कभी नहीं सोचे। और यह क्या पूरे बिहार में, पूरे देश में किन्हीं का भी माता पिता ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे के साथ पकड़ा हुआ विवाह हो या फिर जो हमें पसंद नहीं है उनके साथ विवाह हो। बाकी चाय पे बुलाती है भाभी और देवर चाय पीने जाते हैं तो भाभी अपनी बहन को भेजते हैं, और लड़का जॉब में था। बाकी किस पद पे कार्यरत है आपके भाई? सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर ब्लॉक में राजस्व कर्मचारी पद पर स्थित हैं। और कर्मचारी है, और इनके भाई के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, लेकिन लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 6 मंथ से संबंध था। बाकी बिहार में पकड़ा हुआ बिहार शुरू हो चुका है, तो आप लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि संभल कर रहे। बाकी पकड़ा हुआ बिहार के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय